Hello achievers, it is my first video on YouTube. I am doing here IBPS Clerk 2023 exam analysis, self given exam analysis. मेरी शिफ्ट थी 4th एंड मेरा 26 अगस्त को एग्ज़ाम था। मैं आपको अपने अटैम्प्ट बताऊंगी और क्या क्या एग्ज़ाम में आया था, लेवल कैसा था एग्ज़ाम का एंड सेफ अटैम्प्ट क्या है अकॉर्डिंग टू मी। आई एम नॉट ए प्रोफेशनल बट आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंक एग्ज़ाम्स since 2021 and I have given so many exams. Of course I haven't cleared yet but I have cleared most of the prelims. So here my review. Overall मैंने attempt किया है ओवरऑल अटैम्प्ट है मेरा 96। मैंने 96 अटैम्प्ट किए हैं एंड येस पेपर वाज नॉट इजी, इट वाज इजी टू मॉडरेट। इफ़ मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ आई एम सॉरी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ रीजनिंग। रीजनिंग में मैंने फुल अटैम्प्ट किया है 35। लास्ट ईयर जब मैंने ये अटैम्प्ट किए थे तो मैंने 35 क्वेश्चंस आई थिंक 16-17 मिनट्स में कर लिए थे, बट दिस टाइम आई डिड 35 क्वेश्चंस इन 19 मिनट्स 30 अप्रोक्स सेकेंड्स। तो येस इट वाज लिटिल ऑन मॉडरेट साइड। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देती हूँ कि कैसे कैसे आए थे। वेट, मैं आपको रीजनिंग के बारे में बता रही थी और जैसे ही मैंने बोला वेट, उसके बाद आई थॉट एक्चुअली कि मेरा वीडियो चल रहा है बट वो पॉज हो गया था और मैंने पूरा का पूरा जो बड़बड़ाया वो मैंने यहाँ लिखा भी बट वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैं आपको वापस बता रही हूँ क्योंकि मैं लिख नहीं रही, आई डोंट नो मैं क्यों नहीं लिख रही, बट आपको आइडिया मिल जाएगा। इसी से मैं बताती हूँ आपको सब। सिलोक्स के क्वेश्चन आए थे, 3 to 4 क्वेश्चन आए थे, बल्कि इस तरह से जल्दी कवर हो जाएगा, लिखने में टाइम वेस्ट कर रही थी मैं शायद। इनइक्वालिटी में 3 to 4 क्वेश्चन आए थे एंड वर्ड का एक क्वेश्चन था जिसे बैकवर्ड डायरेक्शन में हम काउंट करते हैं अकॉर्डिंग टू अल्फ़ाबेट्स। एंड डायरेक्शन का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर एक डायरेक्शन का वो बनाने के बाद हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करने थे आई थिंक। एंड अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ थी, एक न्यूमेरिक सीरीज़ भी थी, तो टोटल इनकी 3 to 4 क्वेश्चन आए थे। एंड एक पज़ल्स के बारे में बात करते हैं। अब एक अनसर्टेन पज़ल थी तो इसके अंदर मैंने ये आंसर लिखा हुआ है कि टोटल आई थिंक 17 आया था मेरा आंसर जहाँ तक मुझे याद है। तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इफ़ आई गोट इट रॉन्ग और राइट। ठीक है, नेक्स्ट एक पज़ल थी फ्लोर एंड फ्लैट की जिसके अंदर 4 फ्लोर्स थे एंड पी एंड क्यू फ्लैट था और हमें ये सोल्व करना था। आई थिंक इसके 5 क्वेश्चन थे। एक आया था पैरेलल, 10 पीपल हैं, 5 नॉर्थ फेसिंग हैं, 5 साउथ फेसिंग हैं और हमें उन्हें सिट बिठाना है, अच्छे से सिट कराना है, सॉरी। एंड एक पज़ल थी बॉक्स बेस्ड, आई थिंक आई डेंट रिमेंबर कि इसके अंदर बॉक्सेस ही थे या पीपल थे या फिर समथिंग एल्स, बस उसके अंदर ये था कि 8 ABCD 8 हैं कुछ एंड उनको ऐसे सीक्वेंस में हमें सेट करना और फिर जो भी क्वेश्चन पूछे उनके आंसर देना है। आई थिंक इसके 5 क्वेश्चन थे। तो अचीवर्स आई थिंक मुझे वीडियो बनाना नहीं आता है, बीच में बंद हो गया, आई डोंट नो। मैं इसको क्लब करने की मर्ज करने की कोशिश करूँगी। मैं क्वांट के बारे में बता रही थी, तो क्वांट में मैंने अटैम्प्ट किया है 31 क्वेश्चन। यही है जो मैंने 4 क्वेश्चन छूटे हैं मुझसे आई थिंक एक्चुअली, क्योंकि टाइम ओवर हो गया था और मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो इसमें सिंप्लीफिकेशन था बहुत सारा, आई थिंक 15 अप्रोक्स क्वेश्चन होंगे सिंप्लीफिकेशन के। अर्थमेटिक भी इनफ नंबर में आया हुआ था कि आई थिंक 9 to 10 क्वेश्चन होंगे अर्थमेटिक के। मिसिंग नंबर सीरीज़ थी, ठीक है, तो मिसिंग थी, इजी थी, आई थिंक 5 क्वेश्चन थे। ओके, एंड DI था, एक DI था, वो लाइन बेस्ड था, ठीक है, ग्राफ बना हुआ था, इसके भी 5 क्वेश्चन थे। और मैंने जो 4 क्वेश्चन छूटे हैं वो यहाँ पे छूटे हैं अर्थमेटिक में। इंग्लिश में मैंने 30 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, कंप्लीट किया है मैंने इंग्लिश को। एंड इंग्लिश का भी मैंने यार वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था बट आई डोंट नो कि वीडियो सेव क्यों नहीं हो रहा है। या तो मुझे कैमरा लेना पड़ेगा या फिर कैमरा मैन और वुमेन। ओके, तो मैं इसमें बता देती हूँ क्या क्वेश्चंस थे।
क्या टॉपिक आए थे। आई एम वेरी सॉरी। प्लीज़ मेरा फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ शो सम लव। एंड मुझे पता है मैंने ऊपर बॉक्सिंग्स की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है ना। यहाँ पे ऐसा आना चाहिए था, सॉरी। तो इंग्लिश में एक आर से आया था। आर से जो था इजी था, टॉक्सिक वर्क प्लेस एनवायरनमेंट पे था कि एम्प्लॉयज़ कैसे वर्क लाइफ बैलेंस लेके आएँ, या फिर कैसे सेल्फ केयर एक्टिविटीज़ के अंदर जाएँ, या फिर लीव द ऑर्गेनाइजेशन ओनली। तो ऐसी ऐसी कुछ चीज़ें बताई हुई थी। वो कैप के क्वेश्चन भी थे, सिनोनिम एंटोनिम, एक फिलअप क्वेश्चन था, ट्रू एंड फॉल्स की आई थिंक 2 या 3 क्वेश्चंस पूछे हुए थे। इजी साइड पे था, इजी टू कॉम्प्रीहेंड था आरसी। नेक्स्ट था एक क्लोज टेस्ट दिया हुआ था जिसके अंदर A to F फिलिप्स थे, और ये भी इजी ऑन ईजियर साइड था। कोई मुश्किल वो कैप का यूज़ नहीं किया हुआ था। इन मल्टीपल चॉइस जो ऑप्शंस दिए होते हैं हमें, वो मुश्किल नहीं थे आई थिंक वो कैप। वहाँ पे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी वो कैप को कॉम्प्रिहेंड करने में आती है मुझे, तो आई थिंक ईजी हो गया उस वजह से। वर्ड स्वैप 8 की जगह B या C या B की जगह C आएगा, ऐसे करके क्वेश्चंस थे। तो 5 क्वेश्चंस थे, इजी था, ये भी सेंटेंस के अंदर ही था। एरर डिटेक्शन था, ये भी सेंटेंस में ही था। एक सेंटेंस है, उसके 4 पार्ट्स किए हुए हैं और हमें एरर फाइंड करना है। इसके भी 5 क्वेश्चन थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट, इसके भी 5 क्वेश्चंस आए थे। एक सेंटेंस को ही 5 टुकड़ों में बांटा हुआ था और हमें उससे सेंटेंस बनाना था। एक्यूरेसी इज़ मस्ट। एक्यूरेसी के बिना हम कुछ भी कंसिडर नहीं कर सकते कि आपका अटैम्प्ट गुड है और बैड है। अगर एक्यूरेसी नहीं है तो 100 अटैम्प्ट भी बैड है। अगर एक्यूरेसी है तो 85, और मे बी आपका अगर 83-4 भी रुक गया है तो भी मे बी वो गुड है, क्योंकि लास्ट ईयर के बेसिस पे हम देखें या फिर उससे लास्ट ईयर 2021 में मेजर नॉर्मलाइजेशन हुआ था, क्योंकि कुछ शिफ्ट बहुत ईजी साइड चली गई थी, कुछ शिफ्ट मॉडरेट थी, और एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट आई थिंक मुश्किल थी, डिफ़िकल्ट लेवल पे थी। वो प्रीलिम्स से आउट ऑफ प्रीलिम्स चले गए थे उस ईयर। तो कुछ शिफ्ट का जिनका इजी शिफ्ट था वो नॉर्मलाइजेशन में वो सब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आउट हो गए थे। उन्होंने वहाँ पे बहुत सारे ईमेल्स भी लिखे IBPS को कि वो रिकंसिडर करें, क्योंकि हमारा कोई उसमें मिस्टेक नहीं है कि शिफ्ट इजी आई, हमने अच्छा अटैम्प्ट दिया है। नॉर्मलाइजेशन की वजह से हमारे 10-15 नंबर माइनस हुए हैं। तो जिनका 95-96 अटैम्प्ट था, ड्यू टू लैक ऑफ एक्यूरेसी उनका नॉर्मलाइजेशन में माइनस हुआ। हमेशा माइनस नहीं होता है, वो एक्यूरेसी मैटर करती है। एक्यूरेसी ना होने से नॉर्मलाइजेशन में माइनस हो सकता है स्कोर। अगर आपका एक्यूरेसी मेंटेन्ड है, 1-2 क्वेश्चन सबका रॉन्ग होता है तो वो आपको अफेक्ट नहीं करेगा। अगर आपने 85+ किया है तो यू आर सेफ एंड सिक्योर। स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर examinations. I hope you will get a job this year, and I hope I'll get a job this year. Okay, bye achievers, and comment करना मत भूलना प्लीज़। लेट मी नो कि मैंने सही वीडियो बनाया है, सही रिव्यू दिया है या नहीं, प्लीज़। थैंक यू सो मच।